तपती गर्मी में अपने पौधों को ठंडक प्रदान करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि पौधों की जड़ में और पत्तियों में नमी बनी रहे। नहीं तो कई बार मैंने देखा है पत्तियां बिल्कुल पूरी तरीके से जल जाती हैं और धीरे-धीरे पौधा सर्वाइव नहीं करता और सूखने लगता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके घर में यदि मनी प्लांट है या फर्न का कोई पौधा है या जेड प्लांट है, तो आप किस तरीके से ख्याल रखेंगे, और एक ऐसे खाद के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिसे आप अपने सभी पौधों पर दे सकते हैं और ये आपके पौधों को सूखने और मरने से बचाएगा। ये खाद आप बहुत आसानी से अपने घर में बना सकते हैं और ये आपके पौधों की जड़ों का विकास तो करेगा, साथ ही साथ गर्मी में जलने से और सूखने से भी बचाएगा। कई बार मैंने देखा है कि गर्मियों में जो खाद हम देते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है। यदि बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र हम दे देते हैं तो पत्ते एक ही रात में बिल्कुल पूरी तरीके से जल जाते हैं। इसलिए गर्मियों में हमेशा सोच समझकर ऐसे खाद को दिया जाए जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हो और जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। यदि आप घरेलू खाद देते हैं, किचन वेस्ट से कुछ खाद वगैरह तैयार कर हैं, तो रेगुलर बेस पर आप अपने पौधों को दे सकते हैं। ये बहुत ही सही होता है। देखिए, मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो करीब-करीब हर घर में होता है। मनी प्लांट, जेड प्लांट, ये सारे लकी प्लांट के तौर पर आजकल सुनने या पढ़ने को मिलते हैं कि लकी प्लांट है। हालाँकि हर एक प्लांट लकी है, लेकिन ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो आजकल हर घर में जेड प्लांट और स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, ये कॉमन प्लांट्स हैं जो रहते ही हैं। लेकिन जेड प्लांट की पत्तियाँ मैं देखती हूँ गर्मियों में कि बिल्कुल चिपटी हुई सी होती हैं, पत्तियाँ बिल्कुल रौनकदार नहीं होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये मेरे जेड प्लांट की पत्तियाँ दिख रही हैं। जेड और मनी प्लांट को कटिंग से बहुत आसानी से अभी आप ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ दिसंबर और जनवरी की सर्दी में इसे ग्रो करना मुश्किल होता है, बाकी पूरे साल आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। यदि इन पौधों के टिप पर कुछ इस तरीके से पत्तियां जल रही हैं या फिर पत्तियों में कोई चमक नहीं है, तो इस खाद को दीजिए। इसको देने से आपके पौधे को शीतलता प्रदान होगी और पौधा स्वस्थ रहेगा। मनी प्लांट की कटिंग यदि आपने लगा रखा है तो निश्चित तौर पर आप मनी प्लांट और क्रोटोन वगैरह को या सिंगोनियम को आप ये देना ना भूलें। एक दो चीज़ों का और ध्यान रखें, सुबह शाम मिस्टिंग किया करें, यानी कि मिस्टिंग यानी कि आप पानी का छिड़काव किया करें। आपके पास फॉलियर स्प्रे जैसी कोई चीज़ है तो स्प्रे किया करें नॉर्मल वाटर का। इससे पत्तियों में ताजगी बनी रहेगी। अब आपको करना क्या है, आपको ये 5 चीज़ें लेनी हैं। पहली चीज़ है नीम की खली, और दूसरी चीज़ है एप्सम सॉल्ट, तीसरी जो चीज़ है वह है राख, और 1 चम्मच चूना, और मैंने लिया है 1 चम्मच सीवीड के दाने, सीवीड एक्सट्रैक्ट जिसे कहते हैं। आपके पास उस जगह पर यदि वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब ये मैं अपने 5 गमले के लिए तैयार कर रही हूँ और 1-1 चम्मच लिया है, यानी कि 1 चम्मच में यदि भरकर आप लेंगे तो 5 ग्राम के करीब आता है। यदि भर के 1 चम्मच आप लेते हैं कुछ इस तरीके से, पूरा भरेंगे तो 5 ग्राम के करीब आएगा। तो ये मैं अपने 5 गमले के लिए मिक्सचर को तैयार कर रही हूँ। यदि आप चाहें तो 5 से 6, 7, 8 गमलों में भी दे सकते हैं, क्वांटिटी थोड़ी घटा सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इन सबको पानी में भिगो देना है कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। देखिए, जो नीम की खली है इसमें जो तत्व होते हैं ये पौधों को हर तरीके से सुरक्षित रखते हैं। जो एप्सम सॉल्ट है ये नए शूट्स को लेने में और क्लोरोफिल की क्रिया को बढ़ाने में मदद करता है। चूना और राख दोनों ही कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, लेकिन इसमें और भी मिनरल्स पाए जाते हैं। आप चाहें तो दोनों में से किसी एक चीज़ को स्किप कर सकते हैं, लेकिन राख देने से ये फंजिसाइड की तरह भी काम करता है, कैल्शियम की तरह भी काम करता है। 1 चम्मच आप दे सकते हैं महीने में 1 बार। इन पाँचों चीज़ों को मिला लीजिए। इस जगह पे आप गोबर की खाद ले सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होता है और जिस वजह से हमारे पौधे लश ग्रीन रहते हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट बहुत आसानी से आपको नर्सरी पे मिल जाता है, आप वो भी ले सकते हैं जैसे मैंने इस्तेमाल किया है। अब मैं इसे 1 घंटे तक कुछ इस तरीके से 1 लीटर पानी में भिगो करके रख दूंगी। यदि आपने मनी प्लांट या जेड प्लांट या किसी भी प्लांट की कटिंग लगाई है तो ये जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ इसको देने से बहुत ही फास्ट ग्रो होगा, पौधा जलेगा भी नहीं जैसा कि आपको दिख रहा है। शिफ्टिंग के दौरान भी मेरे मनी प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है,
पत्ते बिल्कुल स्वस्थ हैं और नई पत्तियाँ भी निकल के आ रही हैं। उचित तौर पे दिया हुआ पोषण और न्यूट्रिशियस जो चीज़ें जो हम प्लांट को देते हैं, वो उनके लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। यदि सीज़न के अकॉर्डिंग, जैसे अभी बहुत भीषण गर्मी है, ऐसे में कुछ ठंडी खाद दे दें जिससे कि पौधे की जड़ों में शीतलता रहे, पत्तियाँ भी नम रहें, तो आपका पौधा कभी भी खराब नहीं होगा। जेट प्लांट अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। आजकल इन पौधों को लगाने का ट्रेंड भी बढ़ता जा रहा है। जेड, मनी प्लांट, स्नेक प्लांट या क्रोटोन, फर्न, ये ऐसे प्लांट हैं जो एक बार आप ले आओ तो कभी आपके गार्डन से जाने वाले नहीं हैं। इन्हें डिवाइड करके, जैसे फर्न को आप रूट डिवीज़न से लगा सकते हैं, जेड प्लांट को कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं और ये एयर प्यूरीफायर की तरह भी काम करते हैं। छोटे कंटेनर में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और इन्हें आप गर्मियों में भी बहुत बचा करके रख सकते हो। ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, ये आप अपने सभी फूलों वाले पौधों को भी दे सकते हैं। गुड़हल, मोगरा, अलमंडा, रोज़, जितने भी प्लांट हैं आपके पास, जितने भी पौधे हैं, उन सब के लिए ये जो खाद है, ये एक रामबाण नुस्खा की तरह काम करेगा। अब आपको रिपीट कैसे करना है? 15 दिनों में एक बार अभी रिपीट करना है, क्योंकि अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इस सेम क्वांटिटी को आप 15 डेज़ के बाद रिपीट कर सकते हैं। बीच में फिर आप चाहें तो जो खाद आप देना चाहते हैं, जैसे किचन वेस्ट को आप भिगो करके खाद दे सकते हैं। किचन वेस्ट को रात भर पानी में भिगो दीजिए, नेक्स्ट डे उस पानी को यूज़ कर लीजिए। इस तरीके से देखिए ये बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें 1 लीटर और पानी मिला लूँगी, तो ये मेरे 5 गमलों पर बहुत ही अच्छे से जाएगा, क्योंकि इसी से मुझे आज वाटरिंग करनी है। यदि आप स्प्रे करें पत्तियों पर एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच ले करके, और यदि आप 1 लीटर पानी में डाल लें और शाम के समय अपने सभी मनी प्लांट और जितने भी पौधे हैं, जेड प्लांट पर स्प्रे कम करना चाहिए क्योंकि वो सक्लेंट है। सक्लेंट पर स्प्रे करने से वह भारी होकर के उसकी पत्तियां टूटने लगती हैं। हालांकि जेड को आप उचित मात्रा में पानी और खाद नहीं देंगे तब भी उसकी पत्तियां टूटती हैं। तो ये स्प्रे आप मनी प्लांट पे कर सकते हैं, फर्न पे कर सकते हैं, और भी जितने भी आपके पास प्लांट हैं, गुड़हल वगैरह, सभी पर स्प्रे कर सकते हैं। उनके पत्तों पर एप्सम सॉल्ट का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। कुछ इस तरीके से ये दिखाई पड़ेगा बनने के बाद। अब इसके जितने भी मिनरल्स हैं वह पानी में मिल गए हैं। जब कभी हम पानी में खाद डालकर छोड़ देते हैं तो हमारा यही मकसद होता है कि पानी में अच्छे तरीके से उसके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वह पानी में घुलनशील हो जाएं, मिल जाएं, और उसके बाद उसके वाटर को हम और नॉर्मल वाटर मिला करके कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे। आप इसका रिज़ल्ट देखना, बहुत ही अच्छा होता है। इसमें से कोई एक चीज़ नहीं है आपके पास तो आप उसे स्किप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई भी कर देती हूँ कि आप उस जगह पे क्या ले सकते हैं। ये जो खाद है ये गर्मियों के लिए बेस्ट खाद है, और गर्मियों में अपने पौधों को हमेशा तरल खाद देना चाहिए, यानी लिक्विड फर्टिलाइज़र देने की कोशिश करनी चाहिए। इससे 2-3 चीज़ें होती हैं। डायरेक्टली जड़ों में चला जाता है जो भी आप खाद दे रहे हो। हालांकि ड्राई फॉर्म में देने के बाद आप वाटरिंग करोगे तब भी जड़ों तक जाएगा, लेकिन कई बार घुलने में उसे 2-3 दिन का समय लगता है। ऊपर टॉप ड्रेसिंग की तरह वो फैला होता है जो हीट को प्रोड्यूस करता है। इसलिए कोशिश करें, कोई भी खाद देनी है तो उसे पहले अच्छे से लिक्विड फॉर्म में बनाइए और उसके बाद दीजिए। कंसिस्टेंसी को हमेशा, घोल को आप पतला रखें, कभी भी बहुत गाढ़ी घोल वाली खाद अभी गर्मियों में ना दें। आप इसे अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट पर दे सकते हैं, सभी प्रकार के पौधों पर दे सकते हैं, इंडोर और आउटडोर प्लांट को भी दे सकते हैं। ये जो खाद हम बना करके अभी दे रहे हैं, इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट शामिल हैं जो आपके पौधों को हर तरीके से उन्नति लेने में मदद